कराची में शदीद गर्मी, सुबह सवेरे ही सूरज आग बरसाने लगा। हीट वेव जैसी सूरत हाल आज भी बरकरार रहेगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची का पारा 41 तक जाने का इम्कान। शहरियों को सख्त गर्मी और धूप में घरों से ना निकलने की हिदायत। पानी के ज्यादा इस्तेमाल का मशवरा। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान में भी गर्मी कहर ढाने लगी। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में बारिश मुतवक्के। IMF की पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2.6% रहने की पेशगोई। शरह नमू अगले माली साल के लिए 3.6% रखी गई है। जनवरी में आलमी मालियाती फंड्स ने पाकिस्तानी मुआशी शरह नमू कम करके 3% कर दी थी। रिपोर्ट में मौजूदा और आइंदा माली साल के लिए महंगाई का तखमीना 5.1 और 7.7% लगाया गया है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से फैसलाबाद डिवीजन के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी उमूर और सूबे भर में जारी तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। अरकान सूबाई असम्बली का सूबे में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराने पर मरियम नवाज का शुक्रिया। महंगाई में कमी और पंजाब की तारीख के सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट की कामयाब लॉन्चिंग पर मुबारकबाद। अमन के दावेदार, भारत की अपनी सिक्योरिटी नाकाम। मकबूजा कश्मीर के सयाहती मकाम में पुलिस वर्दी में मलबूस मुल्जिमान का हमला। फायरिंग से 27 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। हमले के बाद भगदड़ मच गई। हस्बे रिवायत भारतीय मीडिया की मन घड़त कहानियां। पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। हमले में मजहब का इस्तेमाल, गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का ड्रामा भी किया गया। अमरीकी सदर मकबूजा कश्मीर सानिया पर अफसुर्दा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कश्मीर से आने वाली खबर पर सदमे में हूँ। दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीका भारत एक पेज पर है। हमारी हिमायत और हमदर्दी वजीर आजम मोदी और भारतीय अवाम के साथ है। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक, गलत खबर फैलाई गई। लीगी कायद मियां नवाज शरीफ की तरदीद। कहते हैं पाकिस्तान सही सिमत में चल पड़ा है। सबको मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। शहबाज शरीफ ने गिरती मईशत को अपने पांव पर खड़ा कर दिया। हर काम मेरिट पर हो रहा है। साबिक वजीर आजम की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। पानी के तनाज़े पर सूबों में लड़ाई फिर तेज। मुतनाज़ा केनाल्स के मामले पर सेनेट में शोर शराबा। ओपोजिशन का चेयरमैन सेनेट की डाइस के सामने धरना, शदीद नारेबाजी। मामले पर बात की इजाज़त देने का मुतालबा। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, बात करना चाहते हैं तो बात करें, नारे ना लगाएं। शिबली फराज का कहना था कि पीपल्स पार्टी केनाल्स के मामले पर मुनाफ़कत कर रही है। सदर जरदारी मंसूबे पर इत्मीनान का इजहार और ये शोर मचाते हैं। हम पाकिस्तान खप्पे वाली पार्टी हैं, आप सिंध से पानी खींचें तो क्या हम बात भी नहीं करें। सेनेटर शीरी रहमान की हुकूमती अरकान पर तनकीद। पीपी रहनुमा कहती हैं हमें इस नहज पर ना पहुंचाएं कि यहाँ खड़े होकर मुतालबे करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने केनाल्स का मामला जिंदगी मौत का मसला करार दे दिया। सदर आसिफ जरदारी ने कहा था कि केनाल्स पर कुछ सूबों को तशवीश है। विफाकी हुकूमत केनाल्स का मामला मुश्तरका मफादात कौंसिल में लाए। वज़ीर आला सिंध का मुतालबा। मुराद अली शाह ने कहा कि हमारे पास दलील मौजूद है, ये मनसूबा मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं। इरसा ने गलत मालूमात पर सर्टिफिकेट जारी किया। विफाक ने इरसा में जो दरख्वास्त दी उसमें नहरी निज़ाम बेहतर बनाने का कोई जिक्र नहीं। विफाकी हुकूमत वजाहत दे कि पानी कहाँ से लाएगी। पंजाब और सिंध में लफ्जी जंग जारी। नून लीग ने पीपल्स पार्टी से सिंध हुकूमत की 16 बरस की कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। अज़मा बुखारी कहती हैं मुराद अली शाह गंडापुर से मुख्तलिफ होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध को अपने सूबे के किसानों से ज़्यादा पंजाब के किसानों की फ़िक्र लाहक है। अब पंजाब की तरक्की और खुशहाली दो सूबाई हुकूमतों के असाब पर सवार हो चुकी। बानी पीटीआई से बहनों की मुलाकात ना हो सकी। नौरीन खान, उज़मा खान को अडियाला जेल के गेट से ही वापस भेज दिया गया। एडवोकेट फैसल चौधरी, नईम हैदर पंजोता की बानी से मुलाकात। एडवोकेट फैसल चौधरी ने बताया कि बानी ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत लिखने की हिदायत की है। उधर बैरिस्टर गौहर कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई इत्तेहाद या अलायंस के फैसले से आगाह नहीं किया। मौलाना से मुलाकात होगी तो तफसील से बात होगी।
पाकिस्तान अमरीका के साथ बड़े पैमाने पर माशी रवाबित बढ़ाने का ख्वाहिशमंद। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। जल्द ही एक सरकारी वफ्द अमरीका जाएगा। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान अमरीका से मज़ीद कपास और सोयाबीन खरीदना चाहता है। गैर टैरिफ रुकावटों को ख़त्म करने पर भी बातचीत जारी है। पाकिस्तान में अमरीकी फर्म्स की सरमायाकारी को खुशामदीद कहेंगे। बीजिंग हुकाम का दबाव, अमरीकी सदर की पॉलिसी में लचक। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन के साथ मुआहदा कर लेंगे। चीन के साथ डीलिंग बहुत अच्छी करने जा रहे हैं। चीन ने मुआहदा नहीं किया तो हम डील तय करेंगे। चीन पर टैरिफ 145% जितना नहीं रहेगा, मगर ये सिफर पर भी नहीं आएगा। स्टॉक मार्केट में तेजी आई। हम तब्दीली के मरहले में हैं। क्रिप्टो को रेगुलेटरी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। कैथोलिक मसीहों के पेशवा पॉप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात हफ्ते को अदा की जाएंगी। पॉप की खुले ताबूत में तस्वीर जारी। ताबूत आज अवामी दीदार के लिए रखा जाएगा। तदफीन वेटिकन के बजाय चर्च ऑफ सेंट मैरी कब्रिस्तान में होगी। कब्र सादा रखने और खुतबा लातीनी ज़बान में लिखने की वसीयत। तदफीन में अमरीका और फ्रांस के सदूर समेत कई ममालिक के सरबराहान की शिरकत मुतवक्के। मौत दिमागी फालिज और दिल नाकारा होने की वजह से हुई। वेटिकन डॉक्टर की तस्दीक। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला, मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को आउट क्लास कर दिया। इवेंट में पहली फतह भी अपने नाम कर ली। लाहौर कलंदर्स को 33 रन से शिकस्त। रिजवान 11 ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों पर 228 रन बनाए। यासिर खान 87, उस्मान खान 39 और मोहम्मद रिजवान 32 रन बनाकर आउट हुए। इफ्तिखार अहमद ने नाकाबिले शिकस्त 40 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में लाहौर कलंदर्स की विकेटें गिरती रहीं। ग्राउंड का एडवांटेज हासिल है, क्राउड का एडवांटेज हासिल होगा, उसको अपनी विकेट का भी उसको एडवांटेज हासिल होगा। तो मेरा ख्याल है कि आज मुल्तान को ब्रेक थ्रू मिलना चाहिए। और चूँकि मुसलसल नाकामी से उसका ग्राफ बहुत गिरता चला जा रहा है, तो उसे अब कमबैक करना होगा, क्योंकि अब चांस भी नहीं। क्रिकेट के मैदान से GTV न्यूज़ खुसूसी नशरिया। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 पर तज्ज़िये और तबसरे। बड़ी बैठक में तौसीफ़ अहमद और कमर रज़ा के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू। साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तज्ज़िया। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स, डिजिटल की ट्रांसमिशन देखते रहिए 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। और मुधर और दिलकश आवाज़ की मालका शमशाद बेगम की आज 12वीं बरसी। शमशाद बेगम के गीत माजी में फिल्मों की कामयाबी की ज़मानत समझे जाते थे। गीत अलमिया हो या तरबिया सुनने वाले की रूह में उतर जाता था।